नमस्कार दोस्तों। सोना चांदी धड़ाम। आपको लग रहा होगा कि क्या सोना और चांदी की कीमतें बिल्कुल जमीन पर पहुंचने वाली हैं? क्या आप एक बार फिर से सोना और चांदी खरीद पाएंगे? बजट में तो कोई घोषणा हुई नहीं, तो फिर सोना चांदी सस्ता कैसे हो रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? पिछले 3 दिनों में चांदी की कीमतें तकरीबन 1,60,000 रुपए कम हो गई हैं और सोना भी 6% कम हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है? सोना चांदी सस्ता क्यों हो रहा है? वो सब आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसके पीछे असल कारण कहां पर है और आप सोना चांदी खरीदने के लिए दुकानों पर अभी जाएं या फिर न जाएं। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं दोस्तों। चांदी करीब 23,000 रुपए आज की तारीख में गिरी है। 3 दिन में 1,60,000 के आसपास। इन 3 दिनों में जो सोना है वो 30,000 रुपए सस्ता हो गया। अब ये लगातार घट रहा है। अगर मैं सोने की कीमत की आपसे बात करूं तो आज की तारीख में जो 24 कैरेट सोने की कीमत है वो 1,42,270 रुपए प्रति 10 ग्राम है। ये सोने का रेट है। लखनऊ की अगर बात करूं तो 1,51,860 रुपए और दिल्ली की बात करूं तो 1,51,680 रुपए ये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव है सोने का। अब चांदी और सोने की कीमत में जो गिरावट है इसके पीछे की 2 वजह आप समझ लीजिए। आप ये जानते हैं सोने और चांदी की कीमतें पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड पर जा रही थी, ऑल टाइम हाई पर पहुंच रही थी, लेकिन अचानक ये कीमतें गिरने लगी हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो निवेशक है उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया था और इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतें लगातार घटनी शुरू हो गई हैं। और एक बात यह भी है कि फिजिकल डिमांड में कमी आई है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि लोगों ने सोने और चांदी की दुकान पर जाकर सोने चांदी की खरीदारी करना कम कर दिया है क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा है। एक सामान्य आदमी के लिए इतना महंगा सोना, इतनी महंगी चांदी खरीद पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी राहत इस पर मिल गई है ऐसा भी नहीं है। दूसरा, एक और बात जो मार्केट रिसर्च में निकलकर सामने आती है वो ये कि मार्जिन बढ़ने की वजह से भी सोने और चांदी की कीमतों पर असर पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने इन दिनों सोना और चांदी खरीदना लगभग बंद कर दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि क्योंकि आपने ये भी देखा कि चांदी की कीमतें धीरे धीरे 4 लाख के करीब पहुंच रही थी, तो ऐसे में एक आम आदमी के लिए यह मुश्किल होता जा रहा था, दूर की कौड़ी हो रहा था। लेकिन अब चांदी की कीमतें, सोने की कीमतें डाउन हुई हैं। अब लोगों के मन में, सबके मन में यह सवाल है कि क्या सोने और चांदी की कीमतों में यह गिरावट लगातार जारी रहेगी? तो यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता क्योंकि सोने और चांदी की मार्केट फिलहाल बहुत अस्थिर है और इसमें अभी सोने और चांदी में अचानक से निवेश कर देना या अचानक खरीदारी कर देना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अभी बेहतर यही रहेगा कि मार्केट पर थोड़ा सा समय दिया जाए, थोड़ा सा स्थिर होने दिया जाए और उसके बाद जो स्थिति बनती है तब यह समझ आएगा कि सोने और चांदी की असल कीमत क्या है। एक और कारण आप समझ सकते हैं कि यह जो वक्त है फरवरी का, यह शादियों का सीजन है और इस सीजन में सोने और चांदी की कीमत में उछाल रहेगा। कभी उछाल होगा, कभी कीमतें नीचे चली जाएंगी। यानी जिस अस्थिरता की हम बात कर रहे हैं वो अस्थिरता मार्केट में बनी रहेगी। इस वजह से अभी सोने और चांदी की जो कीमतें हैं ये स्थिर हो जाएंगी, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हां, जरूर है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने चांदी में निवेश कर दिया था और चांदी अचानक धड़ाम होने से उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सोने और चांदी की कीमतें अभी फिलहाल फ्लक्चुएट होती रहेंगी। आप सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर क्या सोच रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।